पंजाब की मिट्टी से उठकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले सिद्धू मूसावाला सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आवाज थे जो गांव, युवाओं और असली जिंदगी के संघर्ष को बयां करती थी। उनका सफर एक आम लड़के से ग्लोबल आइकॉन बनने तक का था, जिसमें मेहनत, टैलेंट और अलग पहचान बनाने की चाह साफ दिखती थी। उनके गानों में जो एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और रियलिटी थी, वही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। लेकिन यही स्टाइल धीरे धीरे कंट्रोवर्सी का कारण भी बन गया। कुछ लोग उनके गानों को इंस्पिरेशन मानते थे, जबकि कुछ लोग उन्हें वायलेंस और गैंग कल्चर से जोड़कर देखते थे। इसी दौरान पंजाब में बढ़ती गैंग राइवलरी की खबरों के बीच लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम सामने आने लगे, जिससे माहौल और सेंसिटिव हो गया। जैसे जैसे मूसावाला का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा, वैसे वैसे उनके आला ये सफर जितना शानदार था, उतना ही चैलेंजिंग भी था। हर गाना रिलीज होते ही चर्चा का विषय बन जाता। हर लाइन को अलग अलग नजरिए से देखा जाता। सोशल मीडिया पर लाखों फैंस उनका सपोर्ट करते थे, लेकिन क्रिटिक्स भी उतनी ही तेजी से सवाल उठाते थे। कई बार उनके लिरिक्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जिससे कंट्रोवर्सी और बढ़ी। धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन गया जहां एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी और पब्लिक परसेप्शन आपस में टकराने लगे। अलेजेड राइवलरीज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने इस टेंशन को और गहरा कर दिया, जिससे सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होती नजर आने लगी। फिर वो समय आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, जब सिद्धू मूसवाला की हत्या की खबर सामने आई। इस घटना ने न सिर्फ उनके फैंस को, बल्कि पूरे देश को शॉक में डाल दिया। इस केस में कई दावे सामने आए, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी जोड़ा गया। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर यह समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कई लेयर्स होती हैं। गैंग राइवलरी, पर्सनल एनिमिटी, पब्लिक इमेज और मिस इन्फॉर्मेशन। सच्चाई का अंतिम फैसला इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के हाथ में है। लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखाया कि फेम और रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। इस पूरी कहानी को अगर गहराई से समझा जाए तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज का एक रिफ्लेक्शन है। सिद्धू मूसवाला की जर्नी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक कलाकार अपनी आवाज से लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसी के साथ उसे क्रिटिसिज्म और प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम ये याद दिलाते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फेम का टकराव कितना गंभीर रूप ले सकता है। ये कहानी एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और रियलिटी के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को उजागर करती है। आज मूसवाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उनके गाने आज भी सुने जाते हैं, उनके डायलॉग्स आज भी लोगों को याद हैं, और उनका स्टाइल आज भी यूथ को इंस्पायर करता है। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि फेम के पीछे की सच्चाई क्या होती है। क्या हम सिर्फ चमक देखते हैं, या उसके पीछे छिपे संघर्ष और रिस्क्स को भी समझते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री का अंत एक सवाल के साथ होता है, हर व्यूअर के दिल में रह जाता है। क्या एक कलाकार की पहचान सिर्फ उसके काम से होती है, या समाज और परिस्थितियां भी उसे शेप करती हैं? सिद्धू मूसवाला को गैंगस्टर विशु इन मरवाकर बहुत बड़ी गलती की थी। गैंगस्टर नहीं मेरे सिद्धू, मुझसे अलावा बहुत बड़े पंजाब के सिंगर थे। उन्होंने पंजाबी में सॉन्ग गाए थे, वहाँ पंजाब में रहते थे। उन्होंने उनका शरीर भी बहुत बड़ा था, वह बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जय हिंद, जय भारत ऐसी डॉक्यूमेंट्स।